बहुत ही गंभीर विषय है। हमें यह समझना पड़ेगा कि आतंकवाद उग्रवाद का क्या संबंध है। देखिए, जब कुछ लोग उग्रवादी होते हैं तो आतंकवाद का खतरा बढ़ता है। अगर उग्रवाद ही नहीं होगा तो आतंकवाद होगा ही नहीं, शून्य होगा। तो जब किसी इकाई के बहुमत अगर उग्रवादी विचारों का हो जाता है तो उस उग्रवादी विचारों में से कुछ लोग, एक छोटी संख्या, आतंकवाद के तरफ चली जाती है। सबसे पहले हमें यह विचार करना पड़ेगा कि आतंकवाद का जन्म उग्रवाद का अतिवाद है। तो हिंदू तो या अन्य लोगों की अगर हम लोग तुलना करें, भाई और कौन लोग, या हिंदू आप मान सकते हैं, सिख मान सकते हैं, मुसलमान मान सकते हैं, यहूदी मान सकते हैं, ईसाई मान सकते हैं, यही तो लोग हैं और तो कोई है नहीं। अगर इनकी सबकी तुलना की जाए तो हिंदू आमतौर पर वैचारिक धरातल पर भी और पारिवारिक धरातल पर भी उग्रवादी होता ही नहीं है आमतौर पर। तो एक हिंदू उग्रवादी नहीं होता है, दूसरा सिख उग्रवादी होता है आमतौर पर, मुसलमान आमतौर पर उग्रवादी होता है, ईसाइयों का उग्रवाद और शांति प्रियता के बीच का संबंध है। ईसाइयों में आपको उग्रवादी बहुत कम मिलते हैं। यहूदियों में भी करीब करीब यही हाल है कि यहूदी भी ज्यादा उग्रवादी नहीं होते हैं। तो उग्रवादी जमात कौन कौन है? मुसलमान, सिख। हिंदू तो उग्रवादी होता नहीं है। जब हिंदू उग्रवादी नहीं होता है तो हिंदुओं में से आतंकवादी निकलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है एकदम। इसका मतलब यह है कि हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता। आतंकवादी अगर हो सकते हैं तो सिख हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं। ईसाइयों में से कुछ गिने चुने लोग आतंकवादी हो सकते हैं, अन्यथा आमतौर पर नहीं होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हिंदू आतंकवाद शब्द आया कहां से? तो जब भारत गुलाम हुआ और गुलामी से हम स्वतंत्र हुए 1947 में, तो उसके बाद जब भारत में मुसलमानों के साथ मिल करके नेहरू परिवार ने अपनी सरकार चलाई, हिंदुओं को दबाना शुरू किया। तो जब हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया गया, तब हिंदुओं में एक जमात, जिसको हम सावरकरवादी कह सकते हैं या कुछ कुछ उनको संघ से भी जोड़ सकते हैं, तो ये संघ या सावरकरवादी, इनके अंदर उग्रवाद पैदा हुआ। तो ये जो उग्रवाद पैदा हुआ, इस उग्रवाद में से ही हो सकता है कि कुछ लोग आतंकवाद की दिशा में गए हों। ये प्रज्ञा ठाकुर, पुरोहित वगैरह के बारे में जो भी कहा जाता है, कितना सच है कितना झूठ है, ये मैं गारंटी से कुछ नहीं कर सकता। अगर ये लोग गए भी होंगे तो ये संभावना है, क्योंकि उग्रवादी विचारों के थे। वास्तव में ये हिंदुत्व से दूर चले गए थे। हिंदुत्व कभी उग्रवाद की दिशा में जाता ही नहीं है, लेकिन ये लोग उग्रवाद की दिशा में गए।
और अगर आप उग्रवाद की दिशा में जाएंगे तो आतंकवाद की दिशा में जाने की संभावना बढ़ती चली जाती है। तो अब ये गए नहीं गए वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे ये जरूर अच्छा लगा कि इन लोगों पर कार्रवाई हो जाने से हिंदुओं में यदि कुछ उस तरह के लोग बढ़ भी रहे थे तो उन पर एक लगाम लग गई। मैं लास्ट में आपको ये कहना चाहता हूं कि हिंदू आम तौर पर उग्रवादी होता ही नहीं है। हिंदुओं में आतंकवाद शब्द को शामिल करना पूरी तरह से राजनैतिक षड्यंत्र है। हिंदू आतंकवादी नहीं होता है क्योंकि वो उग्रवादी होता ही नहीं है। यदि आपको आतंकवाद खोजना हो तो आप खोज सकते हैं, सिखों में खोज सकते हैं, मुसलमानों में खोज सकते हैं, ईसाइयों में भी लगभग नहीं के बराबर है। तो मेरा यही कथन है कि हिंदू किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी तो हो ही नहीं सकता।